जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचविशा सर्गः अंगद का दैत्य कर्म। अथ तस्मित्र मितानि दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः सुग्रीवं संप्रेष्य वज्य तदा वचनं ब्रवीत। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता राम ने सुग्रीव के शरीर पर युद्ध के चिन्ह देख उन्हें अपने गले से लगाकर कहा, अस्मन्त्र्यं मया सार्ध तदिदं साहसं कृतम् एवं साहस कर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वरः। हे मित्र, तुमने मुझसे परामर्श किए बिना ही जो अद्भुत साहस एवं पराक्रम का कार्य किया है, राजाओं को ऐसा साहसिक कार्य करना उचित नहीं। संशय स्थाप्य मा चेदम बलम च स विभीषणम कष्टम कृतमिदम वीर साहसम साहस प्रिय। हे साहस प्रिय, हे वीर, मुझे विभीषण को तथा समस्त वानर सेना को चिंता में डाल तुमने यह साहसिक जोखिम का कार्य किया है। इदानी मां कृता वीर एवं विधम चिंतितम तव्य किचिद समापत्रे किम कार्य सीत्या मम। हे वीर, इस प्रकार बिना सोचे समझे फिर कोई कार्य मत कर डालना। यदि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाता तो मैं सीता को लेकर क्या करता। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यव्य यसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः। हे विशाल बाहो, यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती तो मैं भरत से, लक्ष्मण से तथा शत्रुघ्नता लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से और अपने शरीर से ही क्या करता, अर्थात ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाते। तव्यई चनागते पूर्वमिति में निश्चिता मतिः हत्वा अहम रावणम युद्धे भिषिच्य च विभीषणम भरते राज्यमावेश्य त्यक्ष्ये देहम महाबल। तमेव वादिनम रामम सुग्रीवः प्रत्यभाषत। हे महाबली, जब तक तुम नहीं लौटे थे तब तक मैंने अपने मन में यही निश्चय कर रखा था कि युद्ध में रावण को मारकर और विभीषण को राज सिंहासन पर बैठाकर तत्पश्चात अयोध्या में जा और वहां भरत को राजगद्दी पर बैठा अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहते हुए राम से सुग्रीव ने कहा। तब भार्या प्रहात्रम दृष्टवा राघव रावणम मर्ष्यामि कथम वीर जनान पौरुष मात्मनः। हे वीर, आपकी स्त्री का हरण करने वाले रावण को देखकर और अपनी शक्ति को जानकर मैं अपने आप को कैसे रोक सकता था। इत्येवं वादिनं वीरं भिन्ननद्य सा राघवः तस्माद्दवात् रक्षीघ्रं पर्वताग्रात् महाबलः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर उनकी प्रशंसा करते हुए श्रीराम उस स्वेल पर्वत के शिखर से तुरंत नीचे उतर आए। अवतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छलात्स राघवः परे परम दुर्घषा ददर्श बलमात्मनः। धर्मात्मा श्रीराम ने उस पर्वत से नीचे उतरकर शत्रु से कभी परास्त न होने वाली अपनी सेना का निरीक्षण किया। सहस्त्र तु ससुग्रीवः कपिराज बलम महत् कालज्ञो राघवः काले संयुज्या भय चोद्यत। तत्पश्चात सुग्रीव तथा राम ने कपिश्रेष्ठों की उस सेना को उत्साहित कर और युद्ध का उचित समय जान युद्ध की आज्ञा प्रदान की। ततः काले महाबाहुर बलेन महता वृतः परिस्थिता पुरतो धन्वी लंकाम विमुखः पुरीम। तदंतर महाबाहु श्रीराम विजय मुहूर्त में विशाल वानर सेना को साथ ले और आप सबसे आगे रहकर हाथ में धनुष लिए हुए लंकापुरी की ओर प्रस्थानित हुए। तम विभीषण सुग्रीवो हनुमांश बवात्रलः ऋक्ष राजस्तथा नीलो लक्ष्मणशन वयु उस्तता। उनके पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, नल, ऋक्षराज, नील और लक्ष्मण चले। ततः पश्चात सुमहति प्रतन ऋक्ष वनोकसाम प्रच्छाद्य महति भूमि मनुयाति स्मः राघवम।
उनके पीछे वृक्ष और वानरों की विशाल सेना दूर तक भूमि को घेरकर राम के पीछे पीछे चल रही थी। तो तू दीर्घेण कालेन भ्रातरो राम लक्ष्मणो रावणस्य पुरी लंका मां से दुर्रिंदमो। शत्रुनाशक राम लक्ष्मण दोनों भाई चलते चलते बहुत देर बाद रावण की नगरी लंका के समीप पहुंचे। ताम सुरेरपि दुर्गशाम राम वाक्य प्रचोदितः यथा निवेशनम संपीड्य नियविशंत वनोक्सः। श्री राम का आदेश पाकर देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य उस लंकापुरी को चारों ओर से घेरकर वानर सैनिक अपने अपने अधिकृत स्थानों पर डट गए। लंकाया स्तुत्र द्वारम शैले श्रृंग मिवोत्तम रामः सहानुजो धन्वी जुगोप चा रुरोध चा। लंका के उत्तर द्वार को, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, लक्ष्मण सहित धनुधारी राम घेर कर खड़े हो गए और साथ ही वानरी सेना की रक्षा भी करने लगे। पूर्व तु द्वार मासाध्य नीलो हरिच मुपति अतिष्ठित सह मैंदेन द्विविदेन च वीर्यवान। वानर सेनापति नील महापराक्रमी मैंद और द्विविद को साथ ले लंका के पूर्व द्वार पर जा खड़ा हुआ। अंगदो दक्षिण द्वारम जग्रह सुमहाबलः ऋक्ष भेड़ गवक्षेण गजेन गव्येन चा। अंगद ने ऋक्षभ गवाक्ष गज और गवय नामक राक्षसों को साथ ले दक्षिण द्वार को जा घेरा। हनुमान पश्चिम द्वारम राक्षस बलवान कपिहि प्रमाथि प्रघ साभ्याम चा वीरण्येश्य संगतः। महाबलवान वानर श्रेष्ठ हनुमान प्रमाथि प्रघस्य आदि प्रमुख वीरों के साथ पश्चिम द्वार पर जा डटा। मध्य चा स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत सह सर्वे हरिश्रेष्ठे सुरपर्ण श्वसनोपमे। मध्य में वानराज सुग्रीव स्वयं खड़े हुए। उनके साथ गरुण और वायु के समान पराक्रमी वानर थे। राघवः सत्री वेश्यम सैन्यम स्व राक्षसा वधे समंत्र्य मंत्री भी सार्ध मंगदम चेदम ब्रवीत। राक्षसों का वध करने के लिए अपनी सेना को इस प्रकार स्थापित कर श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ दूत प्रेषण के संबंध में विचार विमर्श कर अंगद को बुलाकर उससे कहा, गत्वा सौम्य 10 ग्रीवम ब्रूहि म द्विज नाथ कपे लंकेत्वा पुरी लंकाम भयम त्यक्त्वा गत व्यथा। हे सौम्य, तुम लंका के परकोटे को लांघकर बिना खटके रावण के समीप जाओ और निर्भय होकर उसे मेरी ओर से यह संदेश दो, बलेन येन वे सीताम मयया राक्षसाधम ममातिक्रामित्वाम त्वम हत वास्तु दिदर्श्य। अरे राक्षस साधम, जिस बलबूते पर तूने मुझे धोखा देकर और आश्रम से दूर हटाकर सीता का अपहरण किया था, अब तू उस बल को दिखा। आराक्षस समीमम लोकम कर्तास्मि चेक्ष शरणम भेषि मामुपादाय मैथिलीम। यदि तू मेरी शरण में आकर मैथिली को मुझे नहीं सौंपेगा तो स्मरण रख, मैं इस लोक को अपने पैने बाणों से राक्षसों से शून्य कर दूंगा। युद्धेस्व मां धृति कृत्वा सौर्य मालव्य राक्षस मक्षरेस्त्वम रणे शांतस्ततः भूतो भविष्यसि। हे राक्षस, अब तू अपने शौर्य और धैर्य का सहारा लेकर मेरे साथ युद्ध कर। मेरे बाणों से मारा जाकर ही तू अपने पाप कर्मों से छुटकर पवित्र होगा। यज्ञ विशिषि लोकास्त्रीन पक्षी भूतो मनोजवः मम चक्षुपथम प्राप्य न जीवम प्रत्यास्यसि। यदि तू पक्षी का रूप धारण करके तीनों लोकों में भी छिपता फिरेगा तो भी तू मेरी दृष्टि से ओझल होकर प्राण नहीं बचा सकेगा। ब्रवमि त्वाम हितम वाक्यम क्रियता मैर्धदेहिकम दृष्टद्वा क्रियताम लंका जीवितम ते मयि स्थितम। मैं तुझसे हितकारी बात कहता हूँ कि तू अपनी मरणोत्तर
क्रियाओं स्नान आदि को स्वयं ही कर ले, क्योंकि पीछे तुम्हें चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और लंका को जी भरकर अच्छी प्रकार देख ले, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। इत्युक्ता सा तु तोरियो रामेणा क्लिष्ट कर्मणः जगामा काश्मा विश्य मूर्ति मानिव हव्यवाट। पुण्य कर्मा श्री राम ने जब तारा तनय अंगद को रावण के लिए यह संदेश दिया, तब वह मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से प्रस्थित हुआ। तो अतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावणम मरिंदरम ददर्श सीन मविग्रयम रावणम सचिवे सह। कांतिमान अंगद थोड़ी ही देर में रावण के भवन में जा पहुंचा। वहां उसने रावण को सावधान चित्त हो मंत्रियों के सहित बैठे हुए देखा। तस्या विदूरे सा निपत्य हरिपुग्वः तद्राम वचनम सर्व श्राव्यामास समात्यम। वानरश्रेष्ठ अंगद रावण के समीप ही नीचे उतर पड़ा और समस्त मंत्रियों सहित रावण को उसने राम का संपूर्ण संदेश कह सुनाया। दूतो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः बाली पुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्र मागतः। अंगद ने कहा, मैं अक्लिष्ट कर्मा श्री राम का दूत हूँ। मैं बाली का पुत्र हूँ और मेरा नाम अंगद है। शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। आहा त्वाम राघवो रामः कौसल्या नंदनवर्धनः निष्पत्य प्रति युद्ध स्वम नृशंस पुरुषो भव। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम ने तुमसे कहा है, अरे नृशंस, अब तू अपने महल से बाहर निकलकर युद्ध कर और अपना पौरुष प्रकट कर। हंतास्मि त्वाम सहामात्यम सुपुत्र ज्ञाति बांधवम निर्द्विग्रास्त्रियो लोका भविष्यन्ति हते तव्यई। मैं मंत्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों सहित तुझे मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोग भय रहित हो जाएंगे। विभीषणस्य चैश्वर्य भविष्यति हते तव्यई न चेत सत्कृत्य विदेहि प्राणिपत्य प्रदश्यति। यदि तुम मेरी शरण में आकर सीता को मुझे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को मिलेगा। इत्येवं पुरुषम वाक्यम ब्रुवाणे हरिपुग्गवे आमर्ष वश मापात्रो निशाचर गणेश्वरः। वानरश्रेष्ठ अंगद ऐसे कठोर वचन कह ही रहा था कि राक्षसराज रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। ततः सा रोष ताम्राक्ष शशाश सचिवास्तता गृहतामेश दुर्मेधा विद्यतामिति चास्कृत। क्रोध से अपने तांबे जैसी लाल आंखें करके उसने अपने मंत्रियों को बार बार आदेश दिया, इस दुर्बुद्धि वानर को पकड़ लो और मार डालो। रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ता ग्रीष्म तेजसः जगृहुस्तं ततो घोरश्चत्वारो रजनीचरः। तब दहकते हुए अंगारों के समान तेजस्वी रावण के वचनों को सुनकर 4 भयंकर राक्षसों ने उठकर अंगद को पकड़ लिया। गृह्यामास तौर्यः स्वयामात् मान मातवान बलम दरिशितुम वीरो यातु धान गणे तदा। महापराक्रमी अंगद ने राक्षसों को अपना बल दिखलाने के लिए उन्हें पकड़ लेने दिया। सातान बहुदिव्य सक्ता नादाय पतंगानिव प्रसाद शैलेश शंकाश मुत पपातंगदस्तता। पक्षियों की भांति दोनों बाजुओं में लटके हुए उन 4 राक्षसों को लेकर अंगद छलांग मारकर एक ऊंची अटारी पर चढ़ गया। ते अंतरिक्ष द्विनिर्द तुतास्तस्य वेगेन राक्षसः भूमौ निपपतितः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यता। राक्षसराज रावण के देखते देखते वे 4 राक्षस अंगद की छलांग के वेग से कंपायमान होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्त्वा प्रसाद शिखरम नाम विश्रांतव्य चात्मनः विनग्य
सुमहानद मुत्पात विहायसम, उस राजभवन की अटारी को ध्वस्त कर और लंका में सबको अपना नाम सुना अंगद ने भयंकर नाद किया और आकाशमार्ग से उड़ चले। व्यथयन राक्षसान सर्वान हर्ष्य शापी वानरान सा वानराणम मध्य तू राम पार्श्व मुपागतः, इस प्रकार वह राक्षसों को व्याकुल और वानरों को हर्षित करता हुआ वानरों के मध्य में विराजमान श्री राम के पास पहुंच